हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हेल, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद मूव ऑन करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, क्या एक इंसान को किसी रोबोट से प्यार हो सकता है? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से शहर से, जहां पर एक नदी के किनारे हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। दरअसल इस मूवी में उस समय का दृश्य दिखाया गया है जिस समय में रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। उस रोबोट का नाम कुइची है। अब एक टोक्यो नाम का बूढ़ा इंसान कुइची को आवाज देते हुए उसे कहता है कि हमारा आज का काम पूरा हो चुका है, तुम वापस आ जाओ। कुइची जैसे ही टोक्यो के पास आता है तो उसे आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाई देता है। इसी समय पर टोक्यो को किसी की कॉल आने लगती है। टोक्यो फोन उठाने ही वाला था कि तभी वो आसमान में उड़ रहा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद मानो टोक्यो की तो जैसे सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि शायद जो इंसान टोक्यो को फोन कर रहा था वो इसी प्लेन में वापस शहर आ रहा था। आगे हमें पता चलता है कि उस प्लेन में टोक्यो की ग्रैंड डॉटर कुरुमी का बॉयफ्रेंड हेल था। इसके बाद हमें एक सीन में बताया जाता है कि हेल अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद कुरुमी ने खुद को अपने घर में कैद कर लिया है। उसे खुद के खाने और सोने का कोई ख्याल नहीं है और मानो हंसना तो जैसे वो भूल ही चुकी है। अब कुछ दिनों बाद टोक्यो कुइची से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम उसका चेहरा लेकर ये बहुत आसानी से कर सकते हो। अब उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कुइची टोक्यो की बात को मान लेता है। आगे हम रोबोट हेल को देखते हैं, जो कि असल में कुइची है। रोबोट हेल यहाँ पर कहता है कि अब मैं फाइनली एक इंसान बन चुका हूँ। तभी डॉक्टर अरानमी भागते हुए अपनी लैब में आता है और कहता है, कुइची मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो कुइची कहता है, डॉक्टर अब से आप मुझे हेल बुला सकते हैं। जिसके बाद डॉक्टर हेल से कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। यहाँ पर हम हेल के हाथ में एक पजल क्यूब को देखते हैं जो कुरुमी ने असली हेल को गिफ्ट किया था, जिसके ऊपर कुरुमी ने अपनी कुछ विशेष भी लिखी हुई थी जिन्हें अब रोबो हेल पूरा करेगा। डॉक्टर हेल को कुरुमी के विलेज तक पहुंचा देता है। अब आगे हेल को खुद ही कुरुमी के घर पर जाना पड़ता है। कुरुमी के घर पर पहुंचने के बाद हेल देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, लेकिन उसे कुरुमी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी उसे पास वाली कबर्ड में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दरअसल कुरुमी सबसे छिपकर अपना ज़्यादा टाइम अपनी कबर्ड में ही बिताती है। रोबोट हेल कुरुमी को बताता है कि मुझे रोबो केयर सेंटर ने यहाँ पर भेजा है। तो कुरुमी कहती है कि मुझे कोई रोबो हेल नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। हेल के काफी मनाने पर भी कुरुमी उसकी बात को नहीं मानती। अब कुरुमी के घर की सफाई करते समय हेल को कुरुमी की पिक्चर बुक और एक वैसा ही पजल क्यूब मिलता है जैसा कि टोक्यो ने उसे दिया था, और उसके ऊपर भी कुछ विशेष लिखी हुई थी। हेल उस पजल की एक साइड सॉल्व करने के बाद उसे कुरुमी को दिखाता है, लेकिन कुरुमी को अब इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब शाम को हेल कुरुमी के लिए थोड़ा खाना बनाता है और कुरुमी से कहता है कि तुम ये खाना खा लेना, मैं कल फिर वापस आऊँगा। अब अगले दिन पजल क्यूब की दूसरी साइड सॉल्व करने के बाद हेल को पता चलता है कि कुरुमी को हमेशा से ही एक जिराफ पेट चाहिए था, मगर थोड़े टाइम बाद हेल को पता चलता है कि वो एक जिंदा जिराफ नहीं खरीद सकता। तो वो शाम को डॉक्टर की मदद से एक बड़ा सा जिराफ टॉय लेकर कुरुमी के घर पर जा पहुंचता है, जिसे देखने के बाद कुरुमी खुश होते हुए रोबो हेल को एक थैंक यू लेटर देती है। जिसके बाद अगले दिन हेल कुरुमी के लिए कुछ खाने का सामान खरीदने मार्केट में चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात रियू से होती है, जो हेल का एक पुराना दोस्त है, और वो हेल से कहता है कि तुम इतने दिनों से कहां पर थे। वापस कुरुमी के पास आने के बाद वो कुरुमी से पूछता है कि क्या हेल तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा होता था
तो कुरुमी बताती है नहीं, लेकिन मैंने लोगों से सुना था कि हेल काफी गुस्से वाला है। जिसके बाद रोबो हेल पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी। ये सुनने के बाद कुरुमी रोबो हेल को लेकर अपने कबर्ड में चली जाती है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें हेल ने कुरुमी के बटन्स कलेक्शन को कुछ पैसों के लिए सेल कर दिया था, जिस बात को लेकर कुरुमी हेल से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। आगे हम उस वीडियो में देखते हैं कि कुरुमी खुद की अपनी एक शॉप खोलना चाहती थी जहां पर सभी चीज़ें हैंडक्राफ्ट होंगी, लेकिन हेल कहता है कि इस तरह हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे और शायद तुम्हें तो पता ही नहीं है कि पैसों के बिना जीना कितना मुश्किल है। ये सुनने के बाद कुरुमी अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है जहां पर वो वीडियो क्लिप भी खत्म हो जाती है। ये देखने के बाद रोबो हेल कुरुमी से माफ़ी मांगता है तो कुरुमी कहती है कि इसमें हेल की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसकी लाइफ बचपन से ही बहुत मुश्किल रही थी। अब इस बारे में रोबो हेल डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि जब हेल छोटा था तो वो रियू के साथ एक इलीगल कंपनी के लिए काम करता था और वहां से भागने के बाद उसने जीने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। अब पजल क्यूब की अगली साइड सॉल्व होने पर रोबो हेल को पता चलता है कि कुरुमी हमेशा से युकाटा पहनकर एक फेस्टिवल में जाना चाहती थी। तभी डॉक्टर कहता है कि ये इसके लिए बिल्कुल सही समय है क्योंकि 2 दिन बाद ग्योन फेस्टिवल शुरू होने वाला है। अब रोबो हेल टोक्यो से कुरुमी का युकाटा लेने उसके पास चला जाता है जहां पर टोक्यो रोबो हेल को भी एक युकाटा देता है जो कि कुरुमी ने असली हेल के लिए बनाया था। हेल वो युकाटा पहनकर कुरुमी के पास जाता है और उसे उसका युकाटा पहनने के लिए बोलता है। रोबो हेल के पूछने पर कुरुमी उसे बताती है कि मैं हमेशा से ही हेल को बुरे लोगों से बचाना चाहती थी। जिसके साथ ही कुरुमी उसे ये भी बताती है कि हेल एक कमज़ोर दिल के साथ पैदा हुआ था जिसके कारण उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हेल के पेरेंट्स ने कुछ कर्जा भी लिया था जिसके चुकता ना होने पर हेल के पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। इन सब के बाद कुरुमी इमोशनल होते हुए रोबो हेल की बाहों में चली जाती है जिसके बाद हेल और कुरुमी मिलकर ग्योन फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी रियू हेल के पास आकर कहता है कि बड़ी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद रियू कुरुमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो क्या मैं इसे बेच सकता हूँ। अब रियू और उसके साथियों से बचने के लिए हेल कुरुमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है तो कुरुमी फिसलकर नीचे पानी में गिर जाती है। तभी रियू वहां आकर हेल को नीचे पानी में कूदने से रोकता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुम कब होश में आओगे, वो अब जा चुकी है, तुम कब तक खुद को ऐसे ही रखोगे। अब इसके दौरान हेल एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि उस प्लेन में कोई और नहीं बल्कि कुरुमी थी। हेल बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेल एक असली इंसान है और कुरुमी एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसे बचाने के लिए हेल पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर टोक्यो से कहता है कि कुरुमी की मौत के बाद हेल खुद को एक रोबोट समझने लगा है। वो दुनिया की असलियत से बहुत ऊपर जा चुका है और शायद ये वजह हेल की मौत का कारण भी बन सकती है। टोक्यो कहता है तो क्या हम हेल के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि इस समय हेल को सबसे ज्यादा कुरुमी की जरूरत है। जिसके बाद टोक्यो एक रोबोट थेरेपी के लिए कुइची को कुरुमी की शक्ल लेने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि रियू हेल को पानी से बाहर निकालता है और रोते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुरुमी अब जा चुकी है। अब आखिर में हम हेल को टोक्यो के साथ ग्योन फेस्टिवल मनाते हुए देखते हैं। जिसके बाद अब हेल कुरुमी की बनाई हुई हैंडक्राफ्ट चीज़ों को सेल करने लगता है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज़ के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।